अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अंसारी ज़िया रहमान मुस्कान गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव। देखिए, कलवाड़ी सिवार एक देहात है यहीं मालेगांव के करीब में। वहाँ पर तालुका पुलिस स्टेशन की हद्दी में हमारे वहाँ के तालुका पुलिस स्टेशन के इंचार्ज चौहान साहब यहाँ पर हाजिर है। इन्होंने 30 तारीख की शाम में उनको वहाँ बॉडी मिली और उसके बाद मुझको फ़ोन किया, बताया कि यार ऐसी बात है, एक बॉडी मिली है, मुस्लिम नज़र आते हैं और उनकी शनाख्त तो लगता है कि मुस्लिम है। और उनके पास जो कपड़ा, गोली, मेडिसिन वगैरह मिली तो उससे भी ऐसा लगता था कि ये मुस्लिम है, चेहरे से भी। और जो खतना होती है उसकी बुनियाद पर वो मुस्लिम थे। तो इन्होंने मुझको बताया। फिर हम लोगों ने गुमशुदा बच्चों तलाश ग्रुप की जानिब से एक पोस्ट चलाई गई 2 रोज़ कबल कि लावारिस लाश की शनाख्त करे। और 2 रोज से पोस्ट तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे भी चल रही है। अखबारात में भी मुरासला दिए हम लोगों ने। अभी अखबारात में तो आया नहीं है मगर सोशल मीडिया पर वो पोस्ट गश्त कर ही रही है। अब ऐसी सिचुएशन हालात में बॉडी जो है तो जो नाश होती है 2-3 रोज जब होता है तो वो गलना शुरू हो जाती है। उसके बॉडी यानी नाश के जो जिस्म है उसमें से खून और पानी निकलना शुरू हो जाते हैं। आज बॉडी की बहुत ज़्यादा पेचीदा हालत हो चुकी थी, ख़राब कंडीशन में खून बह रहा था। ऐसे हालात और सिचुएशन में हम लोगों को वह हालत मजबूरी तब्दील के लिए एक पोस्ट चलाना पड़ी कि आज असीरबाद यानी कि 1 जून बरोज़ फिर शाम असीरबाद जो है तो तब्दील के लिए हम लोगों ने व्हाट्सएप पे पोस्ट चलाई। अल्हम्दुलिल्लाह नसीम कुस्सी कफन सेंटर के जो मालिक है उन्होंने वहाँ पर आकर जो लावारिस लाश थी उसको नहलाया। फ़कीर मोहम्मद साहब भी थे और उनके एक साथी और वो भी थे, उन लोगों ने वहाँ पे नहलाया। शोएब भाई थे और उन्होंने नहलाया। और उसके बाद वहाँ से हमारे ग्रुप के जो जिम्मेदारान थे, फैयाज अफसर साहब, जमशीद भाई और सुफियान गोल्डन, अशफाक भाई, अजीज रियाज और भी बहुत सारे जो हमारे ग्रुप के थे, गुमशुदा बच्चे तलाश ग्रुप के सभी लोगों ने वहाँ ताउन किया। और उस नाश को नहलाने धुलाने के बाद कफन पहनाकर ट्राली में उसको वहाँ से यहाँ कब्रस्तान लाए। अल्हम्दुलिल्लाह तब्दील हो गई। तब्दील के लिए और नमाज जनाजा के लिए मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा ताउन रहा। उन्होंने हमारे एक आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए नमाज जनाजा पढ़ाई और कब्रों पर आकर दुआ भी की। हम तमाम ही ताउन करने वाले ऐसे अहबाब का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रगुजार है और लोगों से अपील और गुजारिश करते हैं कि भलाई के कामों में आगे आइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। ये हमारे चौहान साहब है जिन्होंने आज सुबह से लेकर तब्दील होने तक के काफ़ी मेहनत की कानूनी कार्रवाई में और इनका बहुत बड़ा सपोर्ट हम लोगों को रहा है। जज़ाकल्लाहु खैर। इससे पहले भी आप लोग कुछ तस्वीर किए लावारिस लाशों की? देखिए 2000 के बाद से मैं खिदमत खल्क ग्रुप के नाम से फैयाज अफसर साहब और हम लोग जो है तो खिदमत खल्क ग्रुप के परचम तले जो है तो बहुत बेशुमार नाशो जो बेवारस बॉडियाँ थी हम उसकी तब्दील किए हैं। अभी 6 महीना पहले भी तालुका पुलिस स्टेशन की हद्दी से ही एक बुजुर्गों की लाश मिली थी, उनकी भी आज तक शनाख्त नहीं हो पाई। आपका और फैयाज भाई का मोबाइल नंबर देंगे ताकि इस तरह का कोई मामला हो तो राब्ता कायम किया जाए? जी, मेरा नंबर ले लीजिए 9270021180। 927059393900